नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र हित में आपका स्वागत है। आज देश में मदरसे की भूमिका ऐसे असमंजस में आकर के खड़ी हो गई है जहां ये तय कर पाना मुश्किल हो गया है कि मदरसों को भारत में संचालित किया जाए या ना। मदरसों के कृत्य पर कई सवाल खड़े होते हैं जो कि भारत के लिए एक खतरे का अनुभव कराती है। मदरसों पर लग रहे आरोप, सामने आती आधिकारिक रिपोर्ट्स और देश में दंगों की तस्वीर, इन सब के पीछे मदरसों का सच क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मदरसा के हाल की तस्वीर को देखने से पहले जान लें कि मदरसों को आमतौर पर एक धार्मिक विद्यालय की नज़र से देखा जाता है जहां पर मुस्लिम धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है। मदरसा शब्द का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर सभी उम्र के छात्र एक साथ पढ़ते हैं। अधिकतर इन स्कूलों में गरीब मुस्लिम बच्चों को अध्ययन करते हुए पाया जाता है। इन विद्यालयों में वही लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जो या तो बहुत गरीब होते हैं या फिर अपने लड़के को इस्लाम का पूरा ज्ञान देना चाहते हैं। इस्लामिक विद्यालय और इनके विषयों में उर्दू के साथ साथ सभी इस्लामिक धर्म से संबंधित पुस्तकें पढ़ाई जाने वाली जगह मदरसा कहलाती है। अब बात कर लेते हैं देश में कुल कितने मदरसे हैं। बीजेपी का दावा है कि देश में लगभग 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से 19,000 के लगभग केवल उत्तर प्रदेश में हैं। और यही वजह है कि मदरसों को लेकर घमासान उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस घमासान पर रोक लगाने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई कड़े फैसले लेकर इसे रोकने की पूरी कोशिश करते दिखे। उत्तर प्रदेश में नए मदरसों को अब कोई अनुदान नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर मुहर लगा दी। योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के भी अनुदान नहीं दिया गया था। अब कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। यहाँ तक कि कोर्ट जाकर भी मदरसों को कोई राहत नहीं मिलेगी। इस सरकार ने अखिलेश सरकार की नीति को खत्म कर दिया है। यूपी में मौजूदा समय में 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे कि यूपी के मदरसों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य है। इस तरह की कई और सख्त दिशा निर्देश इन दिनों मदरसों को लेकर देखने को मिल रही है। इस बीच मदरसों के संचालन को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद मुस्लिम प्रमुख ओवैसी सहित मुस्लिम पक्ष के अनुयायियों ने इसका कड़ा विरोध किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब तक ये मदरसा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मदरसा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा, इस रास्ते से तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मदरसा नहीं जाएगा। मदरसा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, किसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है। तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मदरसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए। और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए, पूरा 2 to 3 घंटा धर्म पुथी पढ़ाइए, लेकिन स्कूल में ऐसा ही शिक्षा दीजिए जो शिक्षा से आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है जी। और भाई साहब और एक बात है, मैं आपको बताता हूं, कोई जो आप बोल रहे हैं मुसलमान लोग कुरान कंठस्थ कर रहा है तो इसलिए उनमें बहुत ज्यादा मेरिट होता है, ये सारा मुसलमान भाई हिंदू था। कोई एज ए मुसलमान ये धरती में नहीं आया, भारत का धरती में सब हिंदू ही था। तो आई विल गिव क्रेडिट, अगर कोई मुसलमान बच्चा बहुत ज्यादा मेरिटेरियस है,
I'll also give a part of credit to his Hindu past. भारत में मदरसों की तादाद देखें तो कानूनी तौर पर उनकी संख्या कुछ और ही पता चलती है, वहीं गैर कानूनी तौर पर कुछ और ही। मदरसा शिक्षा प्रणाली के तहत संचालित मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 19,132 है, जबकि 4,878 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी संचालित हो रहे हैं। इस लंबे अंतर को देखकर ये साफ पता चलता है कि देश में असंवैधानिक रूप से मदरसों को संचालित किया जाता है, जिसके रोकथाम के लिए उत्तराखंड में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटकती दिख रही है। अल्पसंख्यक मंत्री चंदन राम दास ने बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए। वहीं राष्ट्रगान को लेकर मंत्री का कहना है कि शिक्षा विभाग की मान्यता के बिना चल रहे मदरसों पर नियम लागू नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पूरे देश के लिए एक उदाहरण कायम कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अवैध संचालित मदरसों पर रोकथाम के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका सख्ती से पालन भी हो रहा है। यही रूपरेखा अगर पूरे भारत में होगा तो कहीं न कहीं भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर हो सकेगा, क्योंकि भारत में विश्व गुरु बनने की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है मदरसा, और कई हद तक वैध मदरसे भी यही भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में हमने अभी तक कई ऐसी तस्वीरें देखी जिसने मदरसे पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। मदरसा आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इस बात की पुष्टि भी कई बार हो चुकी है। अगर हम रिपोर्ट देखें तो हमें पता चलेगा कि कैसे देश भर में आतंकी मामलों के आधार मदरसों से जुड़े हुए हैं, और इसको रोकना बेहद ज़रूरी हो चुका है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की रिपोर्ट देखी गई तो पता चलता है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे IAS, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब नहीं बनते। तो सवाल उठता है कि फिर वो कहाँ जाते हैं? तब हमें दिखती है देश की आतंकवादी वाली तस्वीर। इन तस्वीरों में दिखने वाले लोगों के आधार मदरसों से जुड़े होते हैं। अब आप बताइए, जब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे देश के भविष्य में सहयोग नहीं दे पा रहे तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? कहीं ना कहीं विश्व गुरु के दर्जे से भारत पीछे रह जाएगा, और वजह होगी देश में आतंक को फलने फूलने देना। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। सरकार मदरसों के गैर रूप से संचालन को लेकर नकेल कसने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार को मदरसे पर पूर्ण रोकथाम लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब देश एक है तो देश में पढ़ाई के लिए धर्मों के आधार पर स्कूलों का संचालन क्यों अलग? इस्लाम की शिक्षा पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन देश की शिक्षा में अलग होकर पढ़ना ये निष्पक्षता की क्या कोई निशानी है? क्या देश के अंदर जिस तरीके की अगर अलग भावना हम मुस्लिम समुदाय को दे रहे हैं तो उसी तरीके की अगर भावना सभी धर्मों के बच्चों को दिया जाए तो आगे चलकर भारत का भविष्य और कितना उज्जवल होता दिखाई देगा, ये हमें बताएं आप। क्या भारत इसी तरीके से अलग अलग धर्मों को अलग अलग तरह की पढ़ाई की अवसर दे करके क्या भारत का भविष्य उज्जवल हो पाएगा? क्या भारत विश्व गुरु बन पाएगा? इस तरह की तमाम और सवालें हैं जो भारत के विश्व गुरु बनने के जंजीरों को लेकर के सामने निकल के आते हैं। इन सवालों को जुड़ने से बाद आप लोग का क्या कहना है? आप लोग के मन में क्या सवाल है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भारत में मदरसों को बढ़ावा मिलना चाहिए या नहीं, हमें आप बताइए। आपको क्या लगता है, मदरसे में पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई क्या देश के हित में है? क्योंकि जिस तरीके से मदरसे की पढ़ाई कभी कभी सामने निकल करके आती है, वहाँ के रिपोर्ट्स देखने को मिलते हैं कि ये आतंकवाद से रिलेटेड है। तो क्या लगता है आपको कि इस तरीके से एक अलग स्कूल, एक अलग शिक्षा
एक अलग धर्म को दिया जाना चाहिए, या फिर जिस तरीके से हमारे देश में सभी धर्मों को एक स्कूल दिया गया है जहां पर सभी प्रकार के छात्र जो है वो पढ़ते हैं, सभी धर्मों के छात्र जो है वो मिलजुल कर पढ़ते हैं, तो वहीं पर अलग से मदरसे की क्या जरूरत है? क्या क्यों मदरसे ऐसा होना चाहिए जहां पर इस्लाम के लिए पढ़ाई के लिए एक अलग स्कूल बना हो? मदरसे की पढ़ाई आप घर पर भी कर सकते हैं, 2-4 घंटे इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग से स्कूल बनाना, एक अलग से स्कूल संचालित करना और उसके बाद उसमें भी अवैध और वैध तरीके से किस तरीके से संचालित किया जा रहा है उसकी तस्वीर हमने आपको भी दिखाई है। किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाई है। इन सभी मामलों पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है वो बेहद ही अहम है, और इस अहम बिंदु पर हम जानना चाहेंगे कि मदरसे को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या मदरसे का होना ठीक है या बहुत बड़ा गलत? क्योंकि भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा है, जिस तरीके से हर मामले में वो आगे अपने कदम बढ़ा रहा है, वहीं पर उसके बेड़ियों का एक निशान बनाए हुए मदरसे भी खड़ा है। क्योंकि मदरसे से निकलने वाले बच्चे आईएएस ऑफिसर नहीं बन रहे हैं, लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं? जब बाद में देखते हैं तो पता चलता है कि वो आतंकवाद की ओर जा रहे हैं। इस मामले पर आप लोग का क्या कहना है? आप लोगों को क्या लगता है कि ये बिल्कुल ठीक रिपोर्ट है या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि मदरसे के सपोर्ट में आप हैं या उसके नेगलेक्ट में हैं। आपको मदरसे देखना है या नहीं देखना है, ये हम भी जानना चाहेंगे। हम सिर्फ बाकी धर्मों के लोगों से नहीं, मुस्लिम धर्म के लोगों से भी जानना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ इस्लाम की पढ़ाई ही मुस्लिम बच्चों के लिए क्या सफिशिएंट है? क्या सिर्फ हिंदू और बाकी धर्म के लोग हैं वही सभी चीज की पढ़ाई करेंगे? क्या मुस्लिम पक्ष सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की पढ़ाई करेगा? मदरसे में सिर्फ इस्लाम की पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट अगर आप मदरसे में ही हैं तो वहां पर रिफॉर्म करिए, वहां पर बाकी सब्जेक्ट को भी जगह दीजिए, ताकि बच्चे जो हैं उसके पास सभी जगहों का ज्ञान आ सके। सिर्फ इस्लाम की पढ़ाई नहीं, देश में चल रही पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। हमारी ये अपडेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और फिलहाल ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।